Hello and good morning to you all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn in our subject DSS and our topic is our unit is Introduction to Pre-Engineered Building and our topic is Pre-Engineered Building. As we have already learned about the introduction of the pre-engineered building, today we are going to discuss some formulas and various criteria for pre-engineered building. So at first, pre-engineered buildings are ideal for use as repair shops or warehouses because they have large, clear floor area without columns or any other obstructions as well as straight line walls. अब बेसिकली अपन बोल क्या रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा कोई भी इंडस्ट्रियल्स बड़े बड़े जहाँ पे साइट्स होते हैं या जहाँ पे अपन को बहुत सारी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को विद द हेल्प ऑफ क्रेन्स और गैंट्री ग्रेडर्स के थ्रू मूव करना होता है, तो उसके लिए अपन को एक बहुत सीधी सीधी लेंथ, अपन को क्लियर लेंथ चाहिए होती है जिसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, मतलब बीच में कोई कॉलम्स या कोई फुटिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं आ रही हो, ऐसी बिल्डिंग्स चाहिए होती। तो उस केस के लिए पीईबी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स आर मच मोर यूजफुल देन एनी अदर बिल्डिंग्स। सो इसके आगे देखिए, the design allows floors to ceiling storage of materials and wall to wall placement of machinery। बेसिकली क्या बोल रहा है कि अपने को फ्लोर टू सीलिंग तक का पूरा एरिया यूटिलाइज करने का इसमें मौका मिलता है, एज वेल एज आपकी जितनी मशीनरीज हैं आप उनको ऑन वॉल अटैच कर दीजिए एंड बीच की आपकी जो इतनी भी स्पेस है वो सारी सारी क्लियर्ड आउट रहेगी ताकि हम कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें विद द हेल्प ऑफ क्रेन और विद द हेल्प ऑफ द grider or whatever instrument is available. The column free interior also permits efficient shop layout and unhindered production flow। बेसिकली अगर आप कोई भी फैक्ट्रीज में देखें तो अगर उसमें कोई बीच में अपन ने मशीनरी लगा रखी है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको हमने लगा रखा है उसके लिए अगर हमें स्पेस चाहिए, इन दैट केस इसका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। जितना कम ऑब्स्ट्रक्शन, जितना जल्दी वर्क होगा उतना बेटर प्रोडक्शन होता है। सो सेम इस केस में भी अपना प्रोडक्शन क्वालिटी बेटर होगा, है ना। एंड नाउ अब बहुत देर से हम लोगों ने 20 बेस को पढ़ा था। तो बे क्या होता है? अ बे इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स सेंटर टू सेंटर और बिटवीन द एंड वॉल एंड द फर्स्ट कॉलम सेंटर इन फ्रॉम द एंड वॉल। मतलब दो कॉलम्स के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस या फिर फर्स्ट जो आपकी एंड वॉल है और जो नेक्स्ट उसके आगे आने वाली कॉलम सेंटर के सामने आने वाली एंड वॉल है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे? बे। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर इन केस हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रेम्स, इंटरमीडिएट फ्रेम्स, बेस, नंबर ऑफ बेस, टोटल, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना, तो इसके लिए अपने पास शॉर्ट में फॉर्मूला दे रखा है। तो फॉर्मूला यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बेस frames and intermediate frames in a building are as follows। first, length divided by 20 equals to number of base। अपन को बोला गया है कि 20 का डिविडेंड होना चाहिए। दैट मीन्स आप जितना भी आपके पास लेंथ है उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास नंबर ऑफ बेस आ जाएगा। नेक्स्ट, बेस प्लस 1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स माइनस 2, मतलब एंड वाले बेस को हमें छोड़ना है ना। तो उस केस में हमारे पास जो बीच का फ्रेम है, इंटरमीडिएट फ्रेम्स, वो आ जाएंगे। अब इसी के बाद आगे अपन देखते हैं प्री एरेक्शन वर्क ऑफ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। अब अपन कोई भी चीज़ को बनाने के पहले एक बार उसे बना करके देखते हैं कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स या जो भी आपकी नेसेसिटी है उसको सेटिस्फाई या फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो इन दिस केस extensive pre-erection work is required before you start the actual erection of a building, and this often includes almost all of the CB rating. After the building site is located and laid out by the engineering aids, it will be cleared and leveled by the equipment operators. Batter boards are set up in pairs where each corner of foundation is located. Building fabricate the forms of the concrete while steelworks are cutting, bending, tying and placing concrete reinforcing steel. Last, all under slabs work must be completed and pass all quality control inspections before concrete is placed and finished।
अब हम क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बना रखी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना बेस क्रिएट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आपको पहले अपने इंस्ट्रूमेंट्स को चेक तो करना है कि क्वालिटी कंट्रोल से वो पास आउट हो जाए, मतलब कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई एरर नहीं क्रिएट होना चाहिए उनमें। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, उसके अलावा अपने वेरियस टाइप के पर्सन्स होते हैं जो अपन क्या करते हैं स्टील वर्क्स में, जैसे क्या आएगा कटिंग, बेंडिंग, टाइंग एंड प्लेसिंग, मतलब कनेक्शंस आपका या उसका जो भी कटिंग करना है एक्स्ट्रा। इसके अलावा और कोई फैब्रिकेशन का वर्क हुआ उसमें जितना भी स्टील का वर्क है वो करेंगे। इसके अलावा जब आप पहले स्लैब को प्लेस करेंगे उसके पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंक्रीट से उसकी बेस बना दें, है ना। कंक्रीट को प्लेस करने के बाद फिनिश हो जाता है अपना स्ट्रक्चर। अब इसी में इन मोस्ट सिचुएशंस आफ्टर बिल्डिंग फाउंडेशंस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड building materials should be placed around the building site near the location where they will be used। अब इस पर अपन क्या क्या बोल रहे हैं, जैसे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग अगर इन केस अगर आप साइट पे बनाते हो, जैसे ज़्यादातर अपन साइट पे ही ट्राई करते हैं बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, ये बड़े बड़े हैं, सो इनके केस में क्या होता है कि अपन क्या करते हैं साइट के आसपास ही अपना बनाने की कोशिश करते हैं, जो भी अपने मतलब कनेक्शंस के लिए क्या चाहिए अपन को, है ना। सो इस केस के लिए अपन के क्या रहता है कि इसका भी एक रीज़न है कि अपन क्यों बनाते हैं नियर बाई, ताकि एक तो अपना कैरिंग जो इधर से उधर ले जाने का जो खर्चा है या कह लो टाइम कंजम्पशन है वो सब कम होगा। नेक्स्ट डैमेज होने का एक कम होगा चांसेस, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबी डिस्टेंस उतना ज़्यादा मटेरियल डैमेज होने का चांसेस होते हैं, तो वो चीज़ कम हो जाएगी। इसके अलावा डिलेज कम होंगे, मतलब अपना काम बहुत जल्दी ख़त्म होगा, है ना। सो इन सारी चीज़ों के लिए अपन को क्या कोशिश करनी चाहिए कि आसपास साइट के ही अपन ज़्यादातर अपने जो प्री इंजीनियर बिल्डिंग है इनको बनाएं या फिर इनको वहाँ पे ला करके फिर इनको सबको सब एक साथ ज्वाइन करें, है ना। नेक्स्ट इसी में अपन क्या लिखा है, ऑलवेज यूज़ केयर इन अनलोडिंग मटेरियल्स एज द डैमेज पार्ट्स विल कॉज डिले इन गेटिंग द जॉब डन। To avoid damage, lower the materials to the ground slowly and do not drop them। बेसिकली अपन क्या क्या बोल रहे हैं कि अगर आप ट्रांसफ़र भी करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हाइट पे मत रखिए, है ना। तो जितनी कम हाइट रहेगी, जितना कम ग्राउंड लेवल से वो ऊपर रहेगा, उतना ही कम उसमें डैमेज आएगा, इन केस अगर वो ड्रॉप भी कर देते हैं तो, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन आगे अगले लेक्चर में देखेंगे।